ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 8वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। 8वें अध्याय के 9 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि भगवान का चिंतन करना है। बोलते हैं कि मृत्यु समय में एकमात्र कृष्ण का चिंतन के में, कृष्ण का स्मृति में ही हम लोग को देह को त्याग करना है, तब जाके हम लोग भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकेंगे। तो यानी ये तो हो गया एक ट्रू लाइन, फैक्ट। अभी इसी चीज को समझाने के लिए भगवान बोलते हैं इस 9 नंबर श्लोक में, 8वें अध्याय का 9 नंबर श्लोक में, कि भगवान कौन है, किस प्रकार चिंतन करेंगे। तो चिंतन करने के लिए भगवान अपने आप को 8 प्रकार का डेफिनेशन देते हैं। कृष्ण, किसका चिंतन करना है, क्या उसकी योग्यता है, कौन है वो। तो भगवान अपने आप के बारे में बता रहे हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अनुरणीयाम अनुसमृद्ध सर्वेस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। यानी भगवान यहाँ पर अपने आप के बारे में बताते हैं कि तुम चिंतन करो, किसका चिंतन करो, जो कविम है। पहली क्वालिटी कविम। तो कविम शब्द का मतलब क्या हो गया कि वो जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को जानता है, उसको कहते हैं कविम। यानी भगवान बताते हैं कि भगवान कविम है। तो किसका ध्यान करना है, किसकी उपासना करनी है, जो कविम है। पुराणम है, पुराणम है। पुराणम यानी जो ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग है, एकदम ओरिजिन। पुराणम, पुराण यानी जो ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड है, ओरिजिन। अनुशासितारम यानी अनुशासन करने वाला, यानी जो कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। इवन ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु, उन सब का भी जो कंट्रोलर है वो है। तीसरा क्वालिटी। चौथा क्वालिटी क्या बोलता है, अणु अणियासम। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं अणु, छोटा से छोटा में, यानी सबसे छोटा चीज जो टीनीएस्ट ऑफ द टीनी पार्टिकल है, उसमें भी मैं प्रेजेंट रहता हूं। फिर 5वां गुण क्या बताते हैं, सर्वस्व धाता। धाता यानी जो सबका पालन कर रहे हैं, यानी कृष्ण जो है सर्वस्व, यानी हर एक जीव, हर एक जलचर, थलचर, चिड़िया, पक्षी, जानवर जो भी है, सबका जो है भगवान मेंटेनर है। सर्वस्व धाता। अचिंतम रूपम, भगवान क्या है, अचिंतम रूपम है। यानी भगवान की जो है, भगवान अचिंत रूप से, भगवान अपने परा और अपरा शक्ति के माध्यम से, अचिंत शक्ति के माध्यम से जो भगवान इस पूरे ब्रह्मांड को, इस सोलर सिस्टम को, असंख्य कोटि ब्रह्मांड को भगवान धारण कर रखे हैं। आदित्य वर्णम, आदित्य यानी सूर्य, भगवान जो है सूर्य की तरह है। और लास्ट में क्या बोलता है, 8 नंबर, परस्तात। परस्तात यानी तमस परस्तात, यानी जो अंधकार को मिटाने वाला है। तमस, अंधकार को मिटाने वाला। यानी भगवान यहाँ पर कुछ अपने गुणों के बारे में बता रहे हैं। इन 8 प्रकार के गुणों को भगवान विश्लेषण किए हैं कि तुम चिंतन करते हुए प्राण को छोड़ो, तब तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे। और वो चिंतन किसका चिंतन करना है, घर गृहस्थी, रुपया पैसा, धन संपत्ति, बेटा बेटी, बहू, नहीं 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 नहीं, उस कृष्ण का करो। कौन कृष्ण का, कविम पुराण अनुशासितारम अणुअणियनम सर्वस्व धाता अचिंत रूपम आदित्य वर्णम। उस कृष्ण का ध्यान करो।
ये क्वालिटीज वाले कृष्ण का, यानी दो भुज वाले, श्याम सुंदर रूप, मोर मुकुट वाले, जो बंसी धारण किए हैं, मुस्कुराते हुए उस कृष्ण का चिंतन करो अपने जीवन के अंत समय में। और जीवन के अंत समय में कृष्ण को ऐसे याद करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग उतनी तपस्या, उतनी हम लोग कृष्ण के प्रति आकर्षण हमारा नहीं हुआ है। तो हम लोग को इसलिए क्या करना चाहिए, खूब शुद्ध तरीका से भक्ति करनी चाहिए, ताकि क्या है, कृष्ण हमारी भक्ति से खुश होकर हमारे जीवन के अंत समय में भगवान स्वयं अपने मर्जी से, भगवान अपनी अहद की कृपा से हमें दर्शन दे, और हमारे जीवन का अंत समय का जो मुख्य गोल है उसको हम लोग को प्राप्त करने में हम लोग को सुविधा प्रदान करें। तो इसी चीज को 9 नंबर श्लोक में बताते हुए 10 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो 6वें अध्याय में हम लोगों ने देखा, जो ध्यान करते हैं, जो ध्यान योगी होते हैं, उन ध्यान योगी के पास एक तो प्लस पॉइंट ये है कि ये ध्यान योगी जो है, जो भगवान के बारे में अभी बताया गया है इस 8-9वें नंबर श्लोक में, उसका उन लोग ध्यान करते हुए खूब आसानी से अपना शरीर को छोड़ सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो बोलते हैं कि उन लोग सर चक्र का उन लोग अभ्यास करते हैं। इस सर चक्र का अभ्यास करते करते क्या क्या होता है, उन लोग अपनी ऊर्जा को, अपनी जो ये है अपनी जो ये मृत्यु के समय जो है, उन लोग अपने प्राणों को जो है एकदम ऊपर तक ले आते हैं, अपने भवों के बीच में एकदम ले आते हैं, एकदम ऊपर तक ले आते हैं। और तब क्या करते हैं उन लोग, अवचलित मन से, मन को कंट्रोल करते हुए, इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए परमेश्वर का स्मरण करते हैं, यानी उन लोग भगवान का स्मरण करते हैं। मगर यहां पर क्या बताया गया है कि वो निश्चय रूप से भगवान को प्राप्त करते हैं, मगर ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस थोड़ा कठिन है। आज इस कलियुग के अंदर में ये प्रोसेस इतना शुद्ध तरीका से अभ्यास करना, वैसा गुरु मिलना, उसके अंडर में प्रैक्टिस करना, और फिर ये कॉन्फिडेंस होना कि अंत समय में जो है मैं जो है अपने भावों को जो है एकदम उसके मध्य में मैं प्राणों को ला सकूंगा, और फिर उस टाइम पर जो एकदम मन को फुल्ली कंट्रोल कर सकूंगा। तो ये थोड़ा सा टफ प्रोसेस है। और ये प्रोसेस और क्यों टफ, ज्यादा टफ है, इस बारे में भगवान और आगे बताते हैं। क्या बताते हैं, तो 11 नंबर श्लोक को उसी की कंटिन्यूटी में बता रहे हैं कि जो ध्यान योगी है वो भी इस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और एडिशनल क्या करना पड़ेगा, तो और एडिशनल क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 11 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशान्ति यद्यो वीतराग यदि छन्दो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। यानी इस सर चक्र प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इसमें प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो है ब्रह्मचार्य व्रत, यानी उसको ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। और इस प्रकार वो ब्रह्मचारी व्रत को पालन करके ओमकार का वो क्या करेगा, उच्चारण करेगा, ओमकार का उच्चारण करेगा। ओमकार क्या है, इसके बारे में भगवान और आगे बताएंगे। और ओमकार का क्या बोलते हैं, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इस सर चक्र योग प्रोसेस को जो प्रैक्टिस करेगा उसको क्या ब्रह्मचारी व्रत पालन करना पड़ेगा, उसको संन्यास आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा, उसको जैसे जैसे वो अपने 6 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, इन 6 चक्रों का जैसे ब्रह्म चक्र है और कुछ कुछ चक्रों के नाम है, इस प्रकार वो 6 चक्रों के द्वारा जो है एकदम अभ्यास करते 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 क्या करेगा, वो जो है प्राणों को जो है वो एकदम टॉप में लेके आएगा। और वहां से फिर वो क्या करता है, भगवान का इस प्रकार जो हम लोगों ने 9 नंबर श्लोक में जो हम लोगों ने देखा,
भगवान का जो चरित्र जो हम लोगों ने देखा, यहाँ पर किंतु परमात्मा का बात नहीं हो रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि वो परमात्मा का दर्शन करता है और फिर वो जो है बैकुंठ को प्राप्त करता है, नहीं नहीं। यहाँ पर बताया गया रहा है, यहाँ बताया जा रहा है योग मिश्रित भक्ति। योग मिश्रित भक्ति यानी वो भक्ति ही, वो योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है, वो योग के द्वारा वो गोलोक प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है। वो बैकुंठ प्राप्त करने का कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि इन श्लोकों में जब ये बताया जा रहा है, उसका उद्देश्य है जीवन के अंत में कृष्ण को प्राप्त करना। तो इस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इस 11 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि ये जो ध्यान योग की जो पद्धति है, इस ध्यान योग की पद्धति में और एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? वैसे भगवान प्रॉब्लम नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन महात्मा इफ यू वांट यू कैन डू। ये भी एक प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है। जीवन के अंत समय में जो है तुम अपने भावों को स्थिर करो, अपने मन और इंद्रियों को स्थिर करो, ओमकार का शब्द का उच्चारण करो, अपने भावों के मध्य में बीच में जो है तुम प्राणों को लेके आओ और तुम मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ दो, इमीडिएटली तुम मेरे लोक को आ जाओगे। यानी एक प्रोसेस बताया जा रहा है। मगर अभी हम लोग को एक चीज सोचना है कि क्या ये प्रोसेस इस कली युग के अंदर में इतना आसान है? इज दिस प्रोसेस? एकांत स्थान में जाना, बैठना, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना, वैसा गुरु मिलना, उनके आदेश के अनुसार मन इंद्रियां सबको नियंत्रण करना, फिर खाना पीना सोना आसन प्रत्याहार सब चीज को एकदम कंट्रोल में लाना, फिर उसके बाद इस समाधि के स्तर पे आना और फिर वहां पर फिर जो है ब्रह्म को प्राप्त करना। नो, वेरी वेरी टफ प्रोसेस, वेरी वेरी टफ प्रोसेस। तो ओम यहां पर बताया गया, वो ओम शब्द का ओमकार का उच्चारण करता है। तो ये ओमकार क्या है? ओमकार भगवान का शब्द ब्रह्म है। ओमकार और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कृष्ण जल में है, भगवान सूर्य की रोशनी में है, भगवान अग्नि में है, भगवान हम सब जीव में परमात्मा स्वरूप में है, उसी प्रकार भगवान शब्द ध्वनि में जो है भगवान ओमकार रूप में है। वेदों में विभिन्न स्थानों में बताया गया है कि भगवान जो है ओम शब्द जो है, ओम शब्द के माध्यम से भगवान प्रेजेंट रहते हैं। कोई भी चीज में अगर कोई अगर संस्तुति करनी है, कोई अगर करेक्शन करना है, कोई अगर गलती हो रहा है, तो जो भी श्लोक होते हैं, जो भी मंत्र होते हैं, उनमें पहले एक ओम शब्द लगता है। ये ओम शब्द क्यों लगता है? ताकि ओम शब्द इंडिकेट करता है कृष्ण को, यानी उस मंत्र के अंदर अगर कोई भी त्रुटि है, कोई भी गलती है, तो वो भगवान का नाम लेने से, ओम लेने से उस मंत्र की त्रुटियां खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मगर हरे कृष्ण महामंत्र का देखिए एक तो विशेष है कि हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर में ओम शब्द कहीं भी नहीं है। क्योंकि ये अपने आप में प्योर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि ओम के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र जाप का जो बेनिफिट है वो नहीं है, मगर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से ओम का जो बेनिफिट है वो ऑटोमेटिक उसके अंदर में इंक्लूसिव है। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हरि बोल, आप लोग पकड़ पाए हैं? कौन इस चीज को नहीं समझा है कि ओके एवरीबॉडी वेरी गुड। तो अक्षर ब्रह्म, भगवान बताते हैं अपने आप को अक्षर ब्रह्म है ओम। ओम पवित्र है, ओम पवित्रम इदम उत्तमम। मगर हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर में ओम इंक्लूसिव है। वो बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिलेगा। ओम का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट हरे कृष्ण महामंत्र का जाप में ऑटोमेटिकली मिलेगा वो। ओके, इसको कोई पढ़िए 11 नंबर श्लोक का कोई तात्पर्य को पढ़िए। अनुवाद से पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य दोनों को पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य:
श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भौहों के मध्य स्थिर करना होता है, यह मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो, किंतु अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए यह अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ निर्विशेष ब्रह्म को विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म को दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में जो बताया गया है, क्या हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस श्लोक में शुद्ध भक्ति के बारे में बताया जा रहा है? कौन बताएगा? इस श्लोक में क्या शुद्ध भक्ति के बारे में बताया जा रहा है? ओके, किसी को नहीं मालूम? नहीं, इस श्लोक में शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है। इस श्लोक में जो है ध्यान योगियों के बारे में बताया जा रहा है। जो ध्यान योगी की जो पंथा में जो है उनके बारे में बताया जा रहा है, उनके लिए ये प्रोसेस बताया गया है। हालांकि अगर कोई कर पाए, अगर कोई भक्ति जीवन को प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें से कोई अगर इस प्रकार से अपना जीवन अगर ज्ञापन कर पाए तो वो भी भगवान को प्राप्त करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर में। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि नहीं है, वो चीज सोचने का, विचार करने का विषय है। 12 नंबर श्लोक। अब ये 12 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है? जैसे षट चक्र प्रोसेस 11 नंबर श्लोक में बताया गया, 10 नंबर श्लोक में बताया गया, 11 नंबर श्लोक में बताया गया, 12 नंबर श्लोक में भी भगवान उसको और आगे समझा रहे हैं अर्जुन महात्मा को। हालांकि अर्जुन महात्मा मुंह से चाहते तो बीच में बोल सकते थे कि भगवान प्लीज ये सिस्टम मेरे को मत बताइए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मैं इंद्रियों और मन को कंट्रोल कर पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। मगर फिर भी भगवान को पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने दिए हैं। यानी 10, 11, 12, 13 इन 4 श्लोकों में जो है भगवान ने ये संपूर्ण प्रोसेस बताया है कि ध्यान योगी व्यक्ति के लिए अगर जीवन के अंत समय में कृष्ण को अगर प्राप्त करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो 12 नंबर श्लोक में क्या बताते हैं? सर्वदारिणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूर्धन्य धान्यत आत्मन प्राणम अस्थित योग धारणम सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धयाध्यात्मन प्राणमस्थितो योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति कहा जाता है। यानी यहाँ पर ये जो 2 लाइन जो है
फर्स्ट लाइन जो है ये प्रत्याहार का स्टेज है। यम, नियम, आसन, याद है आप लोग को वो 8 स्टेजेस बताया गया था ध्यान योग के टाइम पर। यम, नियम, आसन, उसी में फिर आगे आता है प्रत्याहार। और नीचे वाला लाइन क्या बोल रहा है, 12 नंबर लाइन, 12 नंबर श्लोक का नीचे वाला लाइन, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में की और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित करता है। यानी यहाँ पर धारणा। पहला वाला लाइन है प्रत्याहार प्रोसेस और दूसरा वाला लाइन है धारणा प्रोसेस के ऊपर में। यानी भगवान जो है अब अंत की तरफ आ रहे हैं। ये जो ध्यान योग का जो है जैसे कुछ रह गया हो 6ठा अध्याय में, और यहां से अब भगवान जो है ध्यान योग को कंप्लीट फिनिश कर देंगे। फिर आगे और नहीं बताएंगे। तो क्या बता रहे हैं इस 12 नंबर श्लोक में, समस्त, अभी 11 नंबर श्लोक में क्या बताए कि इस प्रकार वो ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करेगा, वो एकांत स्थान में बैठेगा और भावों के बीच में जो है ओमकार शब्द का उच्चारण करेगा। अब इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा, तो वो 12 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है कि वो समस्त इंद्रिय के क्रियाओं को विरक्त कर देगा। यानी समस्त इंद्रियां जो है, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, इन सबको जो है स्टॉप, नो फंक्शनिंग, एकदम समाधि, फुल समाधि। और क्या करेंगे वो, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने योग में स्थित करता है। और इस प्रकार समस्त इंद्रियों से, समस्त प्रकार के इंद्रियों से कार्यों को, समस्त कार्यों को बंद करते हुए वो अब क्या करते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हुए मन को पूरा कंट्रोल, मन को पूरा स्थित करते हुए वो क्या करते हैं, प्राण वायु के द्वारा, यानी ये जो अष्ट चक्र जो है, कुंडली जागरण जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कुंडली जागरण के द्वारा एकदम वान प्राण अपान वायु इत्यादि जो इसके द्वारा जो है वो स्थित होते हैं। यानी वो अपने सर के एकदम ऊपर वाला जो है, इसको ब्रह्म वो बोलते हैं। यहां तक जो है उन लोग उस प्राण को लेके आते हैं। तो यानी ऑलमोस्ट फिनिशिंग ऑफ द प्रोसेस, कि वो तो जाएगा, भगवान के पास जाएगा, भगवान बोल रहे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ध्यान योगी भी भगवान के पास जा सकता है, क्योंकि उसमें ध्यान योगी में क्या है, यहाँ पर भक्ति मिश्रित है, वो कृष्ण के पास जाने की इच्छा कर रहा है, मगर उसका प्रोसेस जो बताया जा रहा है, वो प्रोसेस को हम लोग को समझना है। और आप लोग में से किसी को भी ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बस नो प्रॉब्लम, भगवान तो गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर कि वो उस प्रकार भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। डू प्रैक्टिस। मगर इससे आसान तरीका क्या है, वो भगवान 14 नंबर श्लोक से बताएंगे। मतलब भगवान पहले टिपिकल टफ और जो सिस्टम है वो पहले बता देंगे, उसके बाद जो है साधारण तरीका क्या है वो बताएंगे। तो 12 नंबर श्लोक का तात्पर्य कोई पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित करता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उससे उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है, तो उसके लिए
अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यानी 12 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि ये जो 10 नंबर श्लोक, 11 नंबर श्लोक, 12 नंबर श्लोक और आने वाला 13 नंबर श्लोक, ये जो बताया जो जा रहा है ये प्रैक्टिकली इजी नहीं है, एकदम भी इजी नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, भगवान ने बताया है, अर्जुन ने जैसे सुना है वैसे इस नियम को आप भी सुन लो, बट यू कांट अप्लाई प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। 13 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, कंटिन्यूटी में चल रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 10, 11, 12, 13 ये चारों श्लोक कंटिन्यूटी में है। तो 13 नंबर में क्या बोला है, ओम इत्तिकाक्षरम ब्रह्म वैवारम ब्रह्म ब्रह्म माम अनुस्मरण, हाँ, यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है, किसका चिंतन करता है, नाउ समझ में आया आप लोग को पॉइंट टू क्या है, क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं योग मिश्रित भक्ति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। यानी वो यहाँ पर जैसे 6वां अध्याय में हम लोग क्या कर रहा था, क्या देखा हम लोगों ने कि वो जो अंदर में जिसका वो ध्यान करता है बाहर भी वो उसी का ही दर्शन करना चाहता है, यानी वहां पर वो परमात्मा का दर्शन करना चाहता है। मगर यहाँ पर इस श्लोक में देखिए एकदम क्लियर कर दिया प्रभुपाद जी ने कि भगवान का चिंतन करता है, यानी वो ओमकार का उच्चारण करता है, नो डाउट वो ओमकार का उच्चारण करता है, अपने इंद्रियों को, मन को, सबको संयमित करता है, वो भी ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता है, एकांत स्थान में जाता है, वहां आसन को एकदम प्रॉपर्ली बिठाता है, सारे इंद्रियों को जो है विषयों से दूर करता है, खाना पीना सोना अवोध उन सबको कंट्रोल करता है, और फिर क्या करता है, वो भगवान का चिंतन करता है, तब अपने शरीर का त्याग करता है, तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को जाता है। आप लोग डिफरेंस समझ पाए हैं, 6वां अध्याय में क्या डिफरेंस था और इन 4 श्लोकों में क्या डिफरेंस है, कौन नहीं समझा है? हरि बोल। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सबके सब समझे, कोई ना कोई तो है जो नहीं समझा भी है होगा। प्रभु जी एक बार और समझा दीजिए। और कौन है जो नहीं समझा है? तो माता जी, साथीदास माता जी, तो आप लोग को बोलना चाहिए मैं जब बोलूंगा तब बोलना, ऐसा नहीं है, आप लोग का हक बनता है, आप लोग का ये राइट है कि आप लोग बीच में टोकिए, टोक के रोकिए, रोक के फिर पूछिए प्रभु हम लोग को क्लियर नहीं हुआ है, कैसे किसके साथ क्या लिंक हो गया है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है माता जी लोग, 6वां अध्याय में आप लोग क्लास किए थे, 6वां अध्याय वाला क्लास किए थे, 6 चैप्टर का ध्यान योग। ओके, तो ध्यान योग का अंत में हम लोग को ध्यान योग का में चैप्टर में हम लोग को क्या मिला, पहले ऐसे ऐसे आसन को रखना पड़ेगा, इतना ऊंचा होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, फिर उसका सोने का सिस्टम क्या होगा, खाने का सिस्टम क्या होगा, सारा सिस्टम बताया गया, अमोद प्रमोद ये सब बताया गया, किस तरह से सांस लेना है छोड़ना है, वो सब सारा सिस्टम बताया गया। क्यों बताया गया था? क्योंकि उसको भीतर में जो परमात्मा है उसका उनको दर्शन करना है, यानी चतुर्भुजी रूप में परमात्मा कौन सा रूप में हम लोग के अंदर में, चतुर्भुजी रूप में कि दो भुजी रूप में है? साथीदास माता जी बोले तो चतुर्भुजी रूप में प्रभु जी। चतुर्भुजी रूप में, यानी वो क्या करता है वहां पर, वो ध्यान योगी जो है वो चतुर्भुजी रूपी के अंदर में वो भगवान का दर्शन करना चाहता है, हाँ, और जीवन के अंत में वो उस चतुर्भुजी रूप का दर्शन करते हुए अपने प्राण को छोड़कर वो कहाँ जाएगा? जो ध्यान योगी होता है वो कोई नहीं बोलेगा, सब कोई नहीं बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, सब कोई नहीं बोलेगा, साथीदास माता जी बोलेंगे। जो ध्यान योगी होता है वो जीवन के अंत में कहाँ जाता है? सपोज उसने परमात्मा का दर्शन किया तो वो कहाँ जाएगा? नहीं मालूम, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। पूनम गाड़ोदिया माता जी कहाँ जाएगा? प्रभु जी ब्रह्म ज्योति या स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक और ब्रह्म ज्योति, ओके, भूल गया। ओके।
ओके, आनंद प्रभु, आप अगर कैमरा ऑन करने के पोजीशन में अगर है तो थोड़ा बताइए, ब्रह्म ज्योति में कौन जाता है? नहीं, उनका पोजीशन नहीं अभी बोलने का। शिखा गुप्ता माता जी, आप बोलिए। प्रभु जी, ध्यान योगी वो परमात्मा दर्शन करते हैं तो शिरोदक्षाय विष्णु को प्राप्त करते हैं। वेरी गुड, तो अभी ये तो हो गया ध्यान योगी का। और स्वर्ग को कौन प्राप्त करता है? जो देवताओं को पूछते हैं प्रभु जी, वो ही जाएंगे स्वर्ग। यानी कर्मी लोग, सकाम कर्मी, हाँ। सकाम कर्मी। और ब्रह्म ज्योति में कौन जाते हैं? ब्रह्म जी जो ज्ञान योगी प्रभु जी। ज्ञान योगी, वेरी गुड। तो पूनम माता जी, आप टोटली कंफ्यूज है, भयानक तरीके से कंफ्यूज है। खूब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हरि बोल, ऐसे डिस्टर्ब मत करो, बार बार रूम में बताओ। हाँ, जो कर्मी होता है ना, सकाम कर्मी, वो वेदों के माध्यम से जीवन का ज्ञापन करता है और वो जीवन के अंत समय में अपने देवताओं इत्यादियों की वो पूजन करता है सारा जीवन भर, इसलिए वो स्वर्ग लोक में जाता है। और जो ज्ञानी है वो भगवान को निर्विशेष रूप में मानता है, जो भगवान को निराकार समझता है, हाँ, वो ब्रह्म ज्योति में जाता है। जो ध्यान योगी है, जो ध्यान करता है, किसका ध्यान करता है? पर ब्रह्म का ध्यान करता है, वो परमात्मा का ध्यान करता है और वो चतुर्भुजी रूप में भगवान को समझता है, इसलिए वो बैकुंठ जाता है। फिलहाल आप बैकुंठ समझिए, जाता तो है वो गर्भोदय विष्णु ये सब सिस्टम से जाता है वो, किंतु आप लोग ये समझिए वो बैकुंठ जाता है। जो कृष्ण की भक्ति करता है वो कहाँ जाता है? गोलोक। वो गोलोक जाता है। तो इसका मतलब ये श्लोक जो हम लोग 4 जो श्लोक पढ़े हैं, ये 4 श्लोक में बताया जा रहा है कि वो ध्यान योगी जो है वो परमात्मा को दर्शन नहीं कर रहा है, वो ध्यान योगी ओमकार का शब्द वो उच्चारण कर रहा है, ओम ओम ओम, वो जरूर से बोल रहा है, नो डाउट, मगर उसके बैक ऑफ द माइंड में क्या है? 8 नंबर श्लोक में जो 9 नंबर श्लोक में जो भगवान की योग्यताएं जो हम लोगों ने पढ़ी, उन योग्यताओं को वो बैक ऑफ द माइंड में रखता है। इसलिए 11 नंबर श्लोक में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है, अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ डिफरेंस क्या है? साथीदास माता जी, अगर आप क्लियर हो गया बोल के बोलेंगे तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, और क्लियर नहीं हुआ तो आप बोलिए नहीं प्रभु अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा लाइन में आ रहा है प्रभु जी, थोड़ा सा लाइन में आ रहा है। क्लियर नहीं, कहाँ थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा आ रहा है? प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? आप एकदम खुल के बताइए, प्रॉब्लम कहाँ है? बताइए क्या चीज समझ में नहीं आया? समझ में ये नहीं आ रहा कि आप जैसे बता रहे कि ध्यान योगी जाते, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ध्यान योगी ज्ञान योगी में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ये रहा तो एकदम बेसिक है भगवत गीता का, ये तो एकदम लोग चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 में अपन लोग पढ़ के आए हैं। एनीवेज मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी इसका आंसर, आप रिकॉर्डिंग में एक बार वापस सुन लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए 4 प्रकार के होते हैं कर्मयोगी, है ना। फर्स्ट आता है कर्मयोगी, फर्स्ट तो आता है जो किसी शास्त्र किसी नियम को किसी को पालन नहीं करता, यानी वो उसको आप वो समझिए नास्तिक। नास्तिक, सबसे पहला समझिए नास्तिक। उसके बाद आता है हम लोग का कर्मयोगी, फिर आता है हम लोग का ज्ञान योगी, फिर आता है हम लोग का ध्यान योगी, और फिर आता है हम लोग का भक्त योगी। ठीक है ना। ये तो 4 सीरियली आपको मालूम है। अभी कर्म योगी जो है, जो सकाम कर्मी है, सकाम कर्मी क्या कर रहा है? वो देवी देवताओं की उपासना कर रहा है, और इसलिए वो क्या करता है? वो अच्छे कर्म करता है, वेदों के अनुसार काम करता है, जिससे क्या होता है? उसको
वो संग्रह होता है, क्या बोलते हैं, पायस पायस एक्टिविटीज करके उसको पुण्य 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 यस पुण्य, उसको पुण्य संग्रह होता है, इसलिए वो क्या करता है, कहाँ जाता है, पुण्य संग्रह करने के कारण वो स्वर्ग में जाता है। ठीक है, ये हो गया कर्मी योगी। अब क्या होता है ज्ञानी, ज्ञानी जो वो क्या समझता है कि भगवान निराकार है, भगवान निर्विशेष है, मगर वो आत्मा में स्थित है, आत्मा को, आत्मा के विषय में वो जानता है कि वो स्वयं आत्मा है, मगर वो क्या है, भगवान का आकार, भगवान को आकार रूप में नहीं मानता है। तो भगवान को आकार निराकार मानने के कारण क्या है, भगवान कर अपने निराकार ब्रह्म ज्योति में इसको वास देते हैं। मगर निराकार ब्रह्म ज्योति से भी जिस प्रकार यहाँ पर ये सकाम कर्मी का जैसे फॉल डाउन होगा, वैसे इस निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने वाला का भी फॉल डाउन होगा। फिर तीसरा आया हम लोग का, कौन, आप बोले, कोई नहीं बोलेगा, साथीदास माता जी तीसरा कौन है? कर्मयोगी। नहीं, कर्मयोगी तो हो गया ना, कर्मयोगी तो हो गया हम लोग का, कर्मयोगी हो गया, कर्मयोगी, ज्ञान योगी और सकाम कर्मी। नहीं माता जी, ओके, सकाम कर्मी ही को ही, ये जो हम लोग कर्म जो बोल रहे हैं ना, कर्मयोग, कर्मी, कर्मी मतलब ही सकाम कर्मी आदमी के लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कर्मयोगी हो गया, ज्ञान योगी, ज्ञान योगी हो गया, अब आएगा ध्यान योगी। ध्यान ध्यान योगी, तो ये ध्यान योगी क्या करता है, ध्यान योगी भी आत्मा तक, आत्मा में स्थित रहता है, वो जानता है कि मैं आत्मा हूं, मगर इसका रियलाइजेशन जो है इस ज्ञान योगी से इसका ऊपर का रियलाइजेशन है। ज्ञान योगी तो कृष्ण को ब्रह्म, वो सॉरी, कृष्ण को सब भूल जाइए, ये यहाँ पर ब्रह्म को नहीं मानता है, निराकार समझता है, मगर यहाँ पर ये जानता है कि भगवान का एक आकार है। मगर ये क्या करता है, ये उपासना करता है ब्रह्म, ये उपासना करता है भगवान को परमात्मा स्वरूप में, जो हमारे हृदय में जो परमात्मा है उन्हीं का ये दर्शन करना चाहता है और उसी को प्राप्त करना चाहता है और उसी को परम सत्य ये मानता है। तो ये बहुत घोर तपस्या करता है, घोर तपस्या करने के बाद जो है इनको जो है परमात्मा का दर्शन होते हैं और फिर ये जीवन के अंत में परमात्मा को प्राप्त होते हैं। परमात्मा यानी विष्णु है ना, विश्व परमात्मा मतलब क्या हो गया, जो हर कण कण में, जन जन में, हर आत्मा में जो प्रविष्ट है वो है विष्णु। तो यानी उन लोग विष्णु के पास जाते हैं, सिंपल समझिए आप, उन लोग विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु के पास गए, क्या वो कृष्ण के पास गए? विष्णु के पास जाना कृष्ण के पास जाना सेम है कि अलग है? सेम है प्रभु। गुड, ओके। और कौन कौन जानता है इस चीज को कि विष्णु के पास जाओ या कृष्ण के पास जाओ, दोनों चीज सेम ही है, यानी बैकुंठ और गोलोक दोनों सेम है। ये चीज जैसे मैं मानता हूं, माता जी मानती है, और कौन कौन मानता है इस चीज को? अलग अलग है प्रभु जी। अलग है प्रभु जी। अलग है प्रभु जी। अलग है, ओके। तो साथीदास माता जी, इसका मतलब कंसेप्शन आपका बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। एनीवेज, तो अभी क्या है, वो ध्यान योगी जो है वो परमात्मा का दर्शन करते हुए वो बैकुंठ तक जाता है, ठीक है ना। मगर जो कृष्ण का साधन करेगा, जो कृष्ण की आराधना करेगा, जो कृष्ण का पूजन करेगा, जो दो भुजी कृष्ण का जो करेगा, वो गोलोक जाएगा। यानी डिफरेंस है, नो डाउट गोलोक इज ऑल्सो बैकुंठ, बैकुंठ इज नेम ऑफ ए एरिया, यानी सब कुछ जहां कुंठा नहीं है वो बैकुंठा है। लेकिन यानी प्रभु गोलोक भी बैकुंठा है, ये भी बैकुंठा, सब बैकुंठा ही है, मगर बैकुंठा से भी ऊपर जो है वो हो गया गोलोक। तो यहां पर इन श्लोकों में क्या बताया जा रहा है माता जी, सिंपल सा ये डिफरेंस समझना है। अभी 6 नंबर अध्याय में उन लोग परमात्मा का दर्शन करके बैकुंठ जाने का तैयारी कर रहे थे, वही आदमी, वही व्यक्ति, उसमें से कुछ डिफरेंट होता है ना, उनमें से कोई लोग डिफरेंट है जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रोसेस तो सेम ही था वहां पर, जो उसका ध्यान योगी का जो प्रोसेस जो था 6 अध्याय में, वही सेम प्रोसेस है, उतना ही कठिन, उतना ही परिश्रम, उतना ही त्याग, उतना ही कंट्रोल, उतना ही सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना, एवरीथिंग इज सेम, बट डेस्टिनेशन इज डिफरेंट। क्योंकि यहां पर ध्यान योग मिश्रित भक्ति है, यहां पर इस विषय में इन 4 श्लोकों में बताया गया है। अभी भी
कौन है जिसको क्लियर नहीं हुआ है या थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है? ठीक है प्रभु जी, कोशिश क्लियर है? ओके। क्लियर। हाँ, नो नो नो, देखिए अभी अगर क्लियर नहीं होगा तो ये लाइफ टाइम फिर क्लियर नहीं होगा। अभी से क्लियर करना है, एक बार नहीं 10 बार आप लोग प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि आप जब प्रश्न पूछेंगे आपके चक्कर में और 10 जन का क्लियर होगा। जो लोग हो सकता है नहीं बोलते होंगे, या कोई लोग कुकिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग प्रसाद बना रहे हैं, अभी कुछ भी कर रहे होंगे, मगर आपका प्रश्न से उन लोग का भी तो क्लियर होगा ना कंसेप्शन। तो और मेरा खुद का भी कंसेप्शन क्लियर होता है कि हाउ मैं जो बोल रहा हूँ वो कहाँ तक मैं समझा हूँ, कहाँ तक उसका ग्रिप है मेरे भी कंफ्यूजन क्लियर होता है ना। तो पूछिएगा, पूछने से क्लियर होगा, नहीं तो ऐसे बस हम लोग 8वां अध्याय तक आ जाए ऐसे ऐसे खत्म भी कर देंगे, फिर पता ही नहीं चलेगा कर्म योगी क्या था, ज्ञान योगी क्या था, ध्यान योगी क्या था। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इस आखिरी का श्लोक में, 13 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि वो जो ध्यान योगी है वो भगवान को अक्षर ब्रह्म समझकर ओमकार का उच्चारण करेगा, और ओमकार का उच्चारण करने के अलावा उसमें और एक विशेषता आना पड़ेगा, वो हो गया स्मरण। यानी उसका चिंतन में जो है वो कृष्ण ही आना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली कौन आया? कृष्ण उसका स्मरण में आया कि नहीं आया? यही तो बात भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 7वें नंबर श्लोक, 6 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोले कि यम यम वापि स्मरणम, यानी जो जो जिस जिस भाव से अपने शरीर को त्याग करेगा उस प्रकार से उसको शरीर मिलेगा। यानी जो कृष्ण के स्मरण में अपना शरीर को त्याग करेगा उसको कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप उसको प्राप्त होगा। और उसी चीज को वेरीफाई करने के लिए भगवान सबसे पहले ध्यान योगी को पकड़े कि ध्यान योगी बहुत चैंपियन है, यस ही इज चैंपियन, मगर वो ध्यान योगी भी जो है मेरे को प्राप्त करेगा अगर वो मेरा चिंतन करता है। वो कुत्ता, गाय, बिल्ली या कोई शक्ति के लिए अगर बहुत बार होता है, बहुत सारे ज्ञान ध्यान योगी भी ऐसे होते हैं जो खूब तपस्या करते हैं, मगर वो क्या है अष्ट सिद्धि को सिद्धि प्राप्ति करने के लिए उन लोग करते हैं। तो क्या सिद्धि प्राप्त करना और भगवान को प्राप्त करना दोनों समान है? आप लोग कुछ तो बोलिए। नो नहीं प्रभु जी, नो। यस, नहीं है। वेरी गुड, दिस इज द कंसेप्शन। आप लोग कंसेप्शन पूरा क्लियर कीजिएगा एकदम। अगर कंसेप्शन क्लियर नहीं करें मेरे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय हो जाएगा कि इतना कुछ बोलने के बाद भी आप लोग कंसेप्शन क्लियर नहीं कर पाए। यानी जो सिद्धि प्राप्त करने का जो कोशिश कर रहा है वो भगवान प्राप्ति कर रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो कोई चाहता है कि वो बहुत बार आप लोग देखिएगा, आप लोग को देखने को मिलेगा कोई नदी के ऊपर चल रहा है, या फिर कोई क्या है कुछ ऐसा कुछ मंत्र फंत्र है जिसके वो छोटा हो जाता है, कभी वो बड़ा हो जाता है, कभी किसी को पुत्र सूत्र दे देता है, इस टाइप से उसके पास कुछ विशेष, उसके पास एक तो अधिक एक तो पावर एक तो होता है। तो दैट डजंट मीन कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भी वो तपस्या ही कर रहा है, मगर उस तपस्या में तो भगवान प्राप्ति की तो कहीं भी नहीं है। तो क्या वो भी भगवत धाम जाएगा उस टाइप से तपस्या करने से? न हो, वो नहीं जाएगा। नो। तो इसी चीज को कंफर्म करने के लिए, इसी चीज को हम लोग का ब्रेन में घुसाने के लिए भगवान इतना कुछ समझाए हैं। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? जी प्रभु। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या मालूम चल रहा है कि उसको प्रोनाउंसिएशन, उसको प्रोनाउंस भी करता रहना पड़ेगा। ओम 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 ओम, और प्रोनाउंसिएशन करना प्लस उसका ब्रेन के अंदर में स्मरण भी रहना पड़ेगा। क्या स्मरण रहना पड़ेगा? भगवान का चिंतन। भगवान का चिंतन उसको करते रहना पड़ेगा। अब एक चीज बताइए, सपोज कोई आदमी अगर बोबा है, किसी के जुबान नहीं है, जीभ नहीं है, क्या वो आदमी ओम बोल सकेगा? इसका मतलब क्या हो गया कि दिस प्रोसेस दो गिवन बाय लॉर्ड, बट इसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल डिफेक्ट है। इसका मतलब किसी आदमी की अगर जीभ नहीं है वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। इसका मतलब भगवान, इसका मतलब पर्टिकुलरली कोई कोई जन के लिए है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? भगवान तो सबके लिए है। तो सबके लिए है, इसका मतलब इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं गंडगोल है, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। भगवान ने कहा है ये प्रॉब्लम, ये प्रोसेस भगवान ने कहा है, मगर ये प्रैक्टिकली अप्लाइड नहीं कर सकते हम लोग।
तो प्रैक्टिकली क्या अप्लाइड कर सकते हैं, क्या आसान तरीका है, वो अब भगवान 14 नंबर श्लोक से बोलेंगे, जिसको कहा गया है शुद्ध भक्ति। अब आ जाएगा यहां से आप लोग का, अब आएगा भगवत गीता का जो असली क्रीम, असली माल जो है, वो अब इस 14 नंबर श्लोक से स्टार्ट होगा। अनन्य, अनन्य भाव से भक्ति, शुद्ध भक्ति, वो अब जो है यहां से चालू होगा। तो पिछला श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ओम जो है वो भगवान कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। हम लोग तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ अगर कंफ्यूजन है तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तात्पर्य को कोई पढ़िए, 13 नंबर श्लोक का। हरे कृष्णा, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जबकि स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वेरी गुड। माता जी खूब स्पष्ट पढ़ती हैं। तो ये जो श्लोक जो है, इस श्लोक का जो तात्पर्य है, इसमें प्रभुपाद जो है भक्ति को एकदम क्लियर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भक्ति ही एकमात्र माध्यम है, तरीका है, जिसका मूल बीज मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। अगर इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेंगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पर, नाउ जो कल जो मेरे कंफ्यूजन था कि मैं 4 दिन बीमार पड़ा, उसके अंदर में इधर टसक रहा हूं, उधर हिल रहा हूं, उधर हिल रहा हूं, इधर हिल रहा हूं, मगर भगवान का अच्छा से जाप नहीं कर पा रहा हूं, नाम नहीं ले पा रहा हूं, स्मरण नहीं कर पा रहा हूं। तो प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं, यू डू योर ड्यूटी। तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप का जो तुम्हारा ड्यूटी है, 4 नियम का पालन है, एकादशी है, शास्त्रों को पढ़ना है, तुम अपना जो ड्यूटी है वो करते जाओ। तुम अपना ये ड्यूटी करते जाओ। क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। भक्ति क्या है, मेल है कि फीमेल है? भक्ति देवी आपने बताया था प्रभु। हाँ, फीमेल। भक्ति फीमेल है। तो भक्ति फीमेल है यानी वो सती है। एक सती स्त्री क्या किसी पराये मर्द के साथ रहती है क्या? नो प्रभु, नहीं रहती है। यानी भक्ति शुद्ध है, भक्ति देवी शुद्ध है, भक्ति देवी हमारे हृदय में रहती है। मगर जैसे ही इस हृदय के अंदर में एक पुरुष प्रवेश करता है, यानी अहंकार रूपी पुरुष जब हमारे अंतर में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में जब प्रवेश करता है, इमीडिएटली भक्ति देवी वहां से चली जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब जब हम लोग का जीवन से भक्ति जब जाता है ना, हमेशा ये समझना चाहिए भक्ति गया यानी वो स्त्री है, वो सती है। वो सती क्यों चली गई? क्यों वो स्त्री चली गई मेरे को छोड़कर? वो स्त्री इसलिए चली गई क्योंकि वहां पर एक पुरुष आ गया है। और वो पुरुष कौन है? वो अहंकार है। जब जब हम ये समझते हैं मैं शरीर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, यानी अहंकार आ गया। और जैसे अहंकार प्रवेश होता है, भक्ति देवी इमीडिएटली निकल जाती है, इमीडिएटली छोड़ देती है उस स्थान को। सती है,
पराये मर्द के साथ नहीं रह सकती है। यानी वो मर्द अगर नहीं रहेगा, वो पराया पुरुष अगर नहीं रहेगा, तो भक्ति हमारे जीवन में रहेगी। तो इसलिए हरे कृष्ण का महामंत्र का जब हम लोग जाप करते हैं तो क्या होता है, हम लोग रजोगुण तमोगुण से कितना भी हो, हम सपोज डाकू हो, हम मर्डरर हो, हम रेपिस्ट हो, कितना ही गंदा आदमी हो, महा से महा गंदा आदमी हो, बट स्टिल अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, one day or the another day or after 5 days or after 50 days or after 5 years, धीरे 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 वो पवित्रता आएगी। वो जब पवित्रता जब आएगी ना, तब क्या होगा, रजोगुण तमोगुण का जो प्रभाव है ना, वो जीवन में कम होगा। और रजोगुण और तमोगुण का जब प्रभाव कम होगा, तब जो ये अहंकार रूपी जो पुरुष जो ना, ये नहीं आएगा। आप लोग में से कौन है जो ये समझ पा रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? नहीं समझ पा रहा कोई भी? सबको क्लियर है? ओके। तो इसलिए क्या है, अहंकार है हमारा दुश्मन। और अहंकार आता है जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जब नहीं करते हैं, जब जाप नहीं करते हैं, भगवान का जब नाम नहीं लेते हैं, तो अरे 15 दिन में मैं पागल हो गया हूं। मैं अगर आप लोग को बोला हूं, कल मैं टोटल सारा रात कंफ्यूज रहा कि मेरे को हो क्या गया, मेरे को क्या बीमारी, क्या रोग लग गया, मेरे को कहां गया मेरा भक्ति, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कल। भयानक तरीका से मैं कंफ्यूज हो गया कल। तो बताइए 15 दिन के अंदर में, अगर 15 दिन भी क्या, वृंदावन तक तो मैं ठीक था, वृंदावन से आने के 1 दिन बाद मैं बीमार पड़ा। और फिर मैं मंगला आरती दिवाली तक नहीं किया मैं। तो समझ लीजिए 10 दिन 12 दिन। तो यानी 10 दिन 12 दिन के अंदर में अगर ये माया देवी रजोगुण तमोगुण अगर मेरे को पागल अगर कर सकता है, तो बताइए यानी मेरा कहीं स्टैंड ही नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है कहीं भी। तो इसलिए हमको ये समझ में आया कि व्हेन भक्ति देवी इज मिसिंग, तब माया का प्रभाव हो जाता है। और माया को प्रभाव, भक्ति क्यों मिसिंग हुई, क्योंकि वो तो एक सती नारी थी, मगर वो एक पर पुरुष को जैसे ही मैंने अपने अंदर में स्थान दे दिया, वो वहां से चली गई, वो इमीडिएटली चली गई। उसको मैं रोक ही नहीं पाया और समझ भी नहीं पाया वो कब चली गई। और जब वो जा भी रही है, मैं उसको रोकने का भी कोशिश नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है कि भक्ति देवी को मेरे को रोकना कैसे है। और जैसे ही मंगला आरती चालू हुआ, जैसे ही 16 माला जब जो है एकांत स्थान में एक बढ़िया से बैठकर सिस्टमेटिक तरीका से करना, एवरीथिंग जब सुचारू रूप से हुआ, देन यू ऑटोमेटिक रियलाइज थ्रू आउट द डे, ओके, वो जो अहंकार रूपी पुरुष जो है वो आज मिसिंग है मेरे जीवन से। यानी मेरे लिए खुशी का बात है, आज मेरे लिए दिवाली है। दिवाली में सिर्फ वो दीप जला के पटाखा चलाना मेरे लिए दिवाली नहीं था। भक्ति को अगर मैं रियलाइज अगर कर पाया हूं तो मेरे लिए दिवाली है। अदरवाइज मिसयूज ऑफ टाइम, जस्ट मिसयूज ऑफ टाइम। तो एनीवेज इसका तात्पर्य पढ़ लिया गया ना क्या? कहाँ हम लोग कहाँ थे, कहाँ से पहुंचे हम लोग ये सब चीज में? जी प्रभु जी 14 स्टार्ट करेंगे। हो गया 13 पूरा कंप्लीट हो गया जी प्रभु। ठीक है। अभी आप लोग एक काम कीजिए ना, वो एक्चुअली में राधिका माता जी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग में से कोई भी एक बार पॉइंट, वो जो हम लोग जो लिखते हैं ना, वो क्या बोलता है, वो पॉइंट हम लोग लिखते हैं ना इसका, समरी चल रहा है। समरी समरी, वो आप लोग लिख लीजिए। 8.1 से 8. मेरे को शिखा माता जी ने भेजा है जो पहले लिखवाया था। 8.1 से 8.5। यस, ये तो एज इट इज रहने दीजिए। 8.1 से 8.5 जो मैंने लिखाया था वो एज इट इज रहने दीजिए। फिर 8.6 से नहीं, 8.5 नहीं, 8. नहीं, इसको 8.1 to 8.4 कीजिए, ठीक है। और फिर 8.5 से 8.9, 8.5 से 8.9 को लिखिए आप लोग। 8.1 से 8.4 यहां तक सबका लिखा हुआ है, आप लोग को लिखा हुआ है? ओके, सभी का लिखा हुआ है?
प्रभु जी Okay. मेरा नहीं लिखा हुआ। ओके तो लिख लीजिए, मैं वापस बोलता हूँ 8.1 से 8.4 और नहीं सॉरी अंत काले चाहिए जो है ना, एक्चुअली में जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए ये आएगा 8.5 आएगा 8.1 से लेके 8.5 तक आप लोग लिखिए पॉइंट्स। नंबर 1 अर्जुन के 8 प्रश्न। प्रभु जी फिर आपने प्रश्न को काट के शब्द कर दिया था। शब्द था, हाँ शब्द। वही मैं सोच रहा हूँ, रुकिए मैं शब्द क्यों लिखाया हूँ। अर्जुन के 8 शब्द, अर्जुन के 8 शब्द तो नहीं होंगे, अर्जुन के 8 शब्द नहीं होंगे, अर्जुन के 8 प्रश्न। हाँ प्रश्न ही होगा ना, हाँ प्रश्न ही होगा। शब्द में क्यों लिखा है आई डोंट नो, मगर ये प्रश्न ही होगा, अर्जुन के 8 प्रश्न। फिर नंबर 2 पॉइंट दीजिए भगवान के उत्तर। भगवान के उत्तर तो हम लोग कल डिस्कस किए थे, आप लोग को वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और नंबर 3 ब्रह्म कर्म आध्यात्म आदि देव आदि भूत आदि यज्ञ। भगवान के उत्तर। फिर 3 नंबर पॉइंट देने का दरकार नहीं है, ब्रह्मा भगवान के उत्तर के नीचे एक डैश जस्ट डैश देके ब्रह्म कर्म आध्यात्म आदि देव आदि भूत आदि यज्ञ, ये 6 वर्ड लिख लीजिए। ये 6 वर्ड लिखने से लाइफ टाइम याद रहेगा कि इन श्लोकों में क्या चीज के लिए बताया गया है। ठीक है 8.5 तक आ गया। अब 8.6 से 8.9 इसमें आप लोग लिखिए। इसमें भी लिखा है हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें लिखा है 3 पॉइंट आपने। नहीं, हाँ लिखा है ना, लिखा है मैं यम वाची स्मरण भाव मन और नहीं ठीक है, मैं अगर भी लिखा है ना तब भी थोड़ा सा और शुद्ध तरीका से लिखिए और थोड़ा प्योरिटी से लिखिए। मतलब क्योंकि मैं लास्ट 2 दिन से एनालिसिस करने के बाद थोड़ा सा लगा कि मेरे जीवन में खुद की कुछ मिसिंग है, तो वहां से मैं वहां से बोलता हूँ कुछ। ब्रह्म आदि भूत आदि तो यहाँ पर आप लोग लिखिए जीवन के अंत में भगवान का स्मरण में शरीर को त्यागना है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गया मेरा, थोड़ा स्लो बोलो ना। प्रमिला चौहान माता जी आप प्लीज लिखिएगा थोड़ा स्पीड में, है नहीं तो मैं ब्रेन से निकल जाएगा। पहला पॉइंट है जीवन के अंत में भगवान के स्मरण में शरीर त्यागना है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए जिस भाव से शरीर त्यागेंगे वैसा शरीर मिलेगा। तीन नंबर पॉइंट लिखिए ट्वेंटी 24 आवर्स कृष्ण का चिंतन से कृष्ण का स्मरण रहेगा। 24 आवर्स कृष्ण का चिंतन से ही कृष्ण का स्मरण रहेगा। नंबर 4 पॉइंट लिखिए
नंबर 3 पॉइंट जो बताया ना, नंबर 3 पॉइंट का क्या पॉइंट लिखे? नंबर 3 24 आवर्स 24 आवर्स कृष्ण के चिंतन से ही कृष्ण का स्मरण रहेगा। इसको ए बनाइए, इसको ए बनाइए और एक बी नीचे बी लिखिए, इसको ए बनाइए, मतलब 3 ही रहेगा, 3 का ए और 3 का बी। मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान में स्थिर मंगला आरती से प्रारंभ करना होगा। मतलब बोलने का तात्पर्य ऐसा है, आप लोग 1 मिनट सुनिएगा, बोलने का तात्पर्य ये ऐसा है कि प्रैक्टिकली अब बात ऐसा है कि अब जीवन का बहुत कम समय हम लोग के हाथ में है, अब नॉनसेंस कम करने से नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो कृष्ण का जो स्मरण करना है निरंतर, उस निरंतर स्मरण करने के लिए वो कार्य मंगला आरती से चालू होना पड़ेगा। इसका मतलब मंगला आरती लाइफ का रूटीन में आना ही पड़ेगा। कितना ही तबीयत खराब हो ये सब बहानाबाजी करने से अब नहीं चलेगा मेरे को। इसका मतलब लास्ट इसका क्या बताया मैंने? ABC ऐसे कुछ बताया ना? क्या ये क्या बी बताया गया? प्रभु जी 3 का बी लिखा है, आप बी है। मन, 3 का बुद्धि बी। और इस पॉइंट को कैसे लिखे आप लोग बोलिए तो? मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि अब जो है ना, अब इस जीवन में ये जो इंद्रियां, मन और बुद्धि जो है ना, इसको मंगला आरती से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब बहुत हो गया, बहुत बहुत एक्सेस में हो गया अब। और नो मोर मंगला आरती यानी मंगला आरती। तो ये स्मरण कैसे रहेगा कृष्ण का? कृष्ण का स्मरण तब रहेगा ना जब सुबह पहले मेरा फर्स्ट काम जो है वो कृष्ण से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब एकदम मन, इंद्रिया, क्योंकि देखिए सुबह पहले उठना टफ काम है, यानी इंद्रियों को उठाना पड़ेगा। उठ उठ कृष्ण के बेडरूम में जाएंगे, उठ कृष्ण के बेडरूम में जाएंगे। इंद्रिया, मन और बुद्धि। यस, मन, क्योंकि मन सोने मांगेगा, मन को भी उठाना पड़ेगा, इंद्रियों को भी उठाना पड़ेगा, और बुद्धि। यस, तो पॉइंट मेरा ऐसे लिखिए आप लोग। प्रभु जी नियमित रूप से मंगला आरती करने से मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयमित किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि जो है उनको मंगला आरती से स्टार्ट करना है। चाहे सुबह का 7 बजे हो, मगर वो मंगला आरती से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? वो कहाँ गई? प्रमिला माता जी का, प्रमिला चौहान माता जी, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो लिखा है फिर वो सही है, मन, बुद्धि और इंद्रियों को मंगला आरती से प्रारंभ करना होगा। क्यों आनंद प्रभु, ठीक है ये? नहीं बैठाना ये? नहीं प्रभु जी, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा एम है कि हम 24 घंटा हमेशा कृष्ण भगवान का मतलब स्मरण करें। तो शुरुआत करेंगे सवेरे तो ठीक है, बट उसको नियमित रूप से कैसे करें? जैसे भी शिखा गुप्ता माता जी ने बताया कि नियमित रूप से करना चाहिए, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है एक बार चालू किया तो। यस, तो इसमें माता जी थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी घुसा दीजिए, नो प्रॉब्लम। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, क्योंकि हम लोग जो पॉइंट्स बना रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे ना, अल्टीमेटली हम लोग को उद्देश्य पढ़ना है सब इन पॉइंट्सों को। जब इन पॉइंट्स को डेली पढ़ेंगे ना, तब ब्रेन के अंदर में हैमरिंग कर देगा। एट एनी कॉस्ट, यस, इसका मतलब ये भगवत गीता में हम लोग जब पढ़ाई किए थे उसमें क्लियर इंडिकेशन था, ये एट एनी कॉस्ट करना है। तो प्रभु जी मन, बुद्धि और इंद्रियों को मतलब जीवन का मतलब प्रारंभिक दिनचर्या बनानी होगी मंगला आरती को, ये